क्या आपने टाइटैनिक के बारे में सुना है? उसकी मूवी कभी देखा है? जी हाँ, आपने जरूर देखा होगा। आज तक के सबसे बड़े समुद्री हादसे के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा और कौन जानना नहीं चाहेगा। जानकारों के मुताबिक अभी इसके लॉन्चिंग की नई डेट सामने आई है। अब सवाल यह है कि जब पहली टाइटैनिक डूब गई थी तो दोबारा वही खतरा मोड़ क्यों लेना है? इससे पहले आप टाइटैनिक 2 के बारे में जानो, हम थोड़ी टाइटैनिक के बारे में बात कर लेते हैं। टाइटैनिक जहाज जब पहली बार अपने सफर पे निकला था तो उसको कहाँ मालूम था कि उसकी पहली सफर कभी आखिरी बनकर रह जाएगी। जब वो निकला, सफर के दौरान आइसबर्ग से टकराकर 15 अप्रैल 1912 को समंदर में डूब गया। ये बात आज भी याद है कि कहा जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन फिर भी ये अपने पहले सफर में ही पानी में डूब गया। दुर्घटना के समय जहाज पर करीब 2200 लोग मौजूद थे। जहाज के हादसे में करीब 1500 लोग अपने जाने गंवा दी। इतिहास में दर्ज हो चुके इस भयानक हादसे को लोग यूं ही नहीं भुला पाए हैं। आज तक इसका मलबा भी समंदर से नहीं निकाला गया है। हाल ही में 18 जून 2023 के दिन सुबह 9 बजे टाइटन नाम के एक सबमरीन में 5 लोग बैठ के डूबी टाइटैनिक के रेक को, मतलब डूबी जहाज के मलबे को देखने निकले थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम उसकी वीडियो आपके लिए डिटेल में बनाएंगे। U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटैनिक की ओर। 111 साल पहले हुई इस हादसे में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा, मतलब रेक, आज भी समंदर में 12,000 फीट की गहराई में मौजूद है। ऐसे में एक कंपनी निकल कर आता है, ब्लू स्टार लाइन, जो टाइटैनिक की रेप्लिका बनाया है, जिसे टाइटैनिक 2 नाम दिया गया है। क्लिफ पाल्मर की कंपनी ब्लू स्टार लाइन टाइटैनिक का रेप्लिका तैयार किया है, जो समंदर में उतरने के लिए तैयार है। ये जहाज को बोले तो सेम टू सेम टाइटैनिक जैसा बनाया गया है, जिसे देखने से हर कोई बोलेगा दिस इज रियल टाइटैनिक। बनाया तो टाइटैनिक जैसा है, लेकिन यहाँ इस बात का खास ध्यान दिया गया है कि इसमें पुराने टाइटैनिक वाली गलतियाँ दोबारा दोहराना ना पड़े। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, क्लिफ पाल्मर द्वारा 30 अप्रैल 2012 को ही टाइटैनिक 2 को बनाने की घोषणा की गई थी। इस जहाज को बिल्कुल टाइटैनिक के जैसा ही डिजाइन किया गया है। खास बात तो यह है कि इसे उसी रूट पर चलाया जाता जहां कभी टाइटैनिक गया था और कभी वापस नहीं आया था। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. The end, it was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. असल में ब्लू स्टार कंपनी ने साल 2016 में इस शिप के लॉन्च की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारण की वजह से, किसी कारण के चलते प्लान को कैंसिल, मतलब पोस्टपोन किया गया। इसके बाद फिर से 2018 में इसे लॉन्च करने की बात सामने आई। फिर क्या हो गया, वो फिर भी पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर 2022 में तय किया गया कि अभी तो जरूर लॉन्च करेंगे, लेकिन पैसों से जुड़े कुछ डिस्प्यूट, मतलब विवाद के वजह से फिर एक बार उसके प्लानिंग में पानी फिर गया। उसके बाद डिस्प्यूट, कैंसिल, पोस्टपोन और न जाने क्या क्या, इतने कारण के बाद फिर एक बार 2023 में सामने आया है कि टाइटैनिक 2 इज रेडी टू लॉन्च अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस। अब तक इसके लॉन्चिंग होने की कोई डेट सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि टाइटैनिक 2 जहाज को पहले वाले टाइटैनिक को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ब्लू स्टार कंपनी ने इस बात का ध्यान रखा है कि जहाज का इंटीरियर पूरी तरह से पुराने जहाज जैसा ही होगा। जहाज के अंदर
लकड़ी की सीढ़ियां और फर्नीचर बिल्कुल पहले जैसा ही बनाया गया है। टाइटैनिक 2 के बारे में सुनकर लोग इसके लॉन्च होने की वेट कर रहे हैं। लोग इसमें सवार होकर पुरानी टाइटैनिक को फील करने की चाहत रख रहे हैं। वहीं दूसरे लोग बैठकर बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि क्लिफ पमर का पब्लिसिटी स्टंट है, मतलब दिखावा करने के लिए ये सब कर रहा है, पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रहा है, ऐसा ही कुछ। दरअसल अमेरिका के टाइटैनिक इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट चार्ल्स हाज का कहना है कि ये पुराने जख्मों को रिक्रिएट करने का काम कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। लोगों ने तो अपने अपने राय बता डाली, कोई गलत कहा तो कोई सही, लेकिन मुझे आपसे मतलब है, आपका सोचना क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। इतनी दूर अगर देख चुके हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो सब्सक्राइब, आपकी एक क्लिक से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल फैक्ट न्यूज़।